कल तहरीक इंसाफ ने जो है वो एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। अभी खबर आई है कि पंजाब में 144 का नफाज हो गया है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज का ऐलान और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप। क्या जो मकासद हैं इसके पीछे सारी बात है, एक मकसद है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए, तो क्या इस एहतजाज से या भूख हड़ताली कैंप से जो है वो रिहा हो पाएंगे या कोर्ट ने ही फैसला करना है? नहीं, मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने पहले दिन इनका भूख हड़ताली कैंप मैं गई और जाके इनसे यही जानने की कोशिश की कि वजूहात क्या और ये अलामती ये टोकन भूख हड़ताल क्या होता है। और 4 घंटे के लिए वो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने सही कहा कि सुबह नाश्ता फिर लंच और उसके बाद फिर भूख हड़ताल किए जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ जाना है, लेकिन एक मेरे ख्याल से एक जस्ट टू गेट देयर मैसेज अक्रॉस अपने मुतालबात को सामने रखते हुए, जहां पर वो कहते हैं कि उनके ना सिर्फ बानी पीटीआई, उनकी एहलिया, उनके तमाम वर्कर्स लीडर्स जो इस वक्त कैद हैं, उनकी रिहाई को वो डिमांड कर रहे हैं। वो मुल्क की मईशत और जो मुल्क की आवाम को दरपेश मसाइल हैं उसकी रेजोल्यूशन को डिमांड कर रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनका एक थर्ड उनके एजेंडे पर है, जहां पर उसकी वो चाहते हैं कि उसके हवाले से भी एक क्लैरिटी जरूर हो और वो इकदाम जो है जिसके लिए सबको मिल के आगे चलना है। तो मैंने जरूर इस पर सवाल किया कि आपका मुतालबा है किससे, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब है जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उन कुव्वतों से करना है कि जिनके पास इख्तियारात है जी। और बिल्कुल, तो वो आगे से मैंने कहा कि जी आप हुकूमत के मुंतज़िर हैं, आप चाहते हैं कि मुजरा आपके पास आए और आपसे इल्तिजा करें कि आप अपना भूख हड़ताल अपनी खत्म करें और उसके बाद जो है वो आए पार्लियामेंट में अफ़वाम तफ़हीम के साथ ये मामले को एक रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए। तो कहते हैं हमारा मुतालबा हुकूमत से भी है, तमाम स्टेक होल्डर से भी है। सो वो रवैया बहरहाल नजर आता नहीं है, फ्रिक्शन है। आपने अभी गुज़िश्ता रोज़ ही देख लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिनका कुछ अरसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था कि जी हम ऑपोजिशन को दावत देते हैं, मुज़ाकरात के लिए हम पेशकश करते हैं। और बड़ा अच्छा है क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक मकामती उनका एक रवैया है। लेकिन साथ ही हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और इसके जो है अब इस हवाले से जो है उनसे निपटा जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल है कि ये फ्रिक्शन जो है वो कहीं हमें एड्रेस होती हुई नजर आ रही है। ये तनाव हमें बढ़ेगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है सर, आपकी जो रियासत है और जो अवाम है उसके दरमियान जो एक खलीज है, जो डिस्ट्रस्ट है, वो मजीद मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये डैमेज जितना परमानेंट हमें होता हुआ नजर आ रहा है, ये इनके सबके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। ये अना की जंग है, ये ईगोस की जंग है, जिसकी भीड़ ये तमाम पूरा एक मुल्क का एक निजाम पूरे मुल्क के मामलात को उसकी भीड़ चढ़ा रहे हैं। अब ये अगरचे गुज़िश्ता रोज की एक अच्छी डेवलपमेंट थी, आपने मेंशन किया था बीच में $100 मिलियन जो डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, और बड़ा एक रिफ्रेशिंग साउंड करता है, बट अल्टीमेटली आपकी मईशत को कैसे एक सहारा मिलेगा या स्टेबिलिटी मिलेगी जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो सकेगी। सो इनको मेरे ख्याल से सबको मिलकर सोचना है, और अगर किसी अनडेमोक्रेटिक आउटकम की तरफ मामला जाते हैं ये किसी को भी नहीं सूट करेगा, ये किसी, और ये मेरे ख्याल से ये पुश या ये कियोस की तरफ डिलिबरेटली ले जाने की तमाम स्टेक होल्डर्स ही कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी है जो फेंस के एक तरफ हमें साइडलाइन नजर आ रही है और बड़े मजे से खामोशी से पूरा तमाशा जरूर देख रही है, चाहे वो मामला आपको पता हो कि गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है जी वो गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है। वो अभी बड़े खामोश है, उनको सीईसी के इजलास के मुंतजर बिलावल साहब अमेरिका से वापस आएंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि जी क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन के हामी है, क्या वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फेवर में है। ऑल्दो शरीर अमा साहिबा 2 रोज कबल बोल चुकी है